Today I'm going to try India's one of the most controversial business, influencer marketing agency. You see, पिछले कुछ दिनों से Instagram में काइंड ऑफ एक ट्रेंड आया है जहां पर हर कंटेंट क्रिएटर एजेंसीज को एक्सपोज कर रहे हैं स्कैम कहते हुए, एंड यही से मुझे ये आइडिया आया जहां हर रेप्यूटेटिव एजेंसीज को आज के डेट में लोग एक्सपोज कर रहे हैं स्कैम कहते हुए, वही मैं एक ट्रस्टेड एंड जेन्युइन एजेंसी स्टार्ट करूंगा जो क्रिएटर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। एंड एज ऑलवेज ये मेरा वीडियो है तो इसमें कुछ तो टारगेट होगा ही, सो हियर मी आउट। तो हमारा सबसे पहला टास्क रहेगा कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को कोल्ड ईमेल करना, देन हमारा सेकंड टास्क है एक पोर्टफोलियो बनाना, एंड उसके बाद हमारा थर्ड टास्क रहेगा उस पोर्टफोलियो के साथ कुछ ब्रांड्स को कोल्ड ईमेल करना, एंड फोर्थ एंड फाइनल टास्क जिसके बगैर ये चैलेंज अनसक्सेसफुल रह जाएगा, व्हिच इज एटलीस्ट हमें एक ब्रांड के साथ तो डील करना ही पड़ेगा। बहुत मजा आने वाला है, लेट्स बिगिन। बजट है $40,000, 38 लाख रुपीज। तो फाइनली ये चैलेंज स्टार्ट हो चुका है एंड इट्स ऑफिशियली डे 1। आज का हमारा टास्क है कुछ क्रिएटर से कांटेक्ट करना, तो मैं कुछ इंस्टाग्राम के क्रिएटर्स एंड कुछ यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स के साथ कांटेक्ट करने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं उन्हें ईमेल करने वाला हूँ, एंड यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, मेरा जो ये चैनल है जिसमें अभी के टाइम में 3000 सब्सक्राइबर है, एंड इससे मुझे याद आया प्लीज सब्सक्राइब करो, मुझे 2027 से पहले 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है। प्लीज गाइज रिक्वेस्ट है ये, सब्सक्राइब करो। हाँ, तो सिर्फ 3000 सब्सक्राइबर होने के बाद भी मुझे डेली के 5 से 6 मेल्स आते रहते हैं, लोग मेल करते रहते हैं मुझे, उन्हें मेरे साथ काम करना है ये वो, एंड मैं हमेशा उन्हें इग्नोर करता रहता हूँ, एंड ऐसे ही दूसरे क्रिएटर्स को भी मेल आते रहेंगे। सो अगर हम उन्हें ऐसे मेल करते हैं तो शायद से वो हमें रिप्लाई ना दे, वो हमें इग्नोर ही कर दे। तो इसी वजह से मेरे पास एक आइडिया है, मैं उन्हें मेल करने वाला हूँ ब्रांड की तरफ से। बेसिकली जो भी यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर्स है उसके लिए मैं ये वाला मेल लिखने वाला हूँ जहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो, मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि ये एक फिनटेक ब्रांड है, आप इसे कॉपी कर सकते हो। एंड जो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स है उनके लिए मैंने एक डीएम तैयार किया है जो ये है। इनको मैंने कहा है कि ये एक एआई टूल है, अगर वो लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो रिप्लाई करें। अभी मैंने सिर्फ ये फॉर्मेट ही क्रिएट किया है, अभी मैं बहुत सारे चीजें करूंगा, अभी भी लिस्ट बनाऊंगा, एंड देन एक एक करके मैं सारे क्रिएटर्स को मेल और डीएम करूंगा। सो लेट्स सी कि कब तक हमें रिप्लाई मिलते हैं। एंड उसके बाद अगले 3 घंटे तक मैंने क्रिएटर्स के लिस्ट बना के ईमेल करना चालू रखा, एंड देन वी गॉट आवर फर्स्ट रिप्लाई। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो। गाइज अभी मैं इंस्टाग्राम में डीएम कर ही रहा था एंड आई जस्ट गॉट माई फर्स्ट रिप्लाई। अभी ऐसे बहुत सारे और रिप्लाईज आएंगे एंड मैं उनके साथ बात करके इन्हें मेरे क्लाइंट में कन्वर्ट करूंगा, एंड कल हम लोग वेबसाइट बनाएंगे या फिर कह सकते हो कि पोर्टफोलियो बनाएंगे, एंड वहां पर उन्हीं क्रिएटर्स को हम लिस्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स डे 2 एंड हमारे पास है गुड न्यूज। हमें ऑलमोस्ट सारे क्रिएटर्स ने ही रिप्लाई दे दिया है, 2-3 क्रिएटर्स को छोड़ के, एंड हमने उनके साथ बात करके उन्हें हमारे क्लाइंट में भी कन्वर्ट कर दिया है। एंड आज का हमारा टास्क है एक वेबसाइट बनाना जहां पर मैं इन सारे क्रिएटर्स के प्रोफाइल्स को लिस्ट करूंगा ताकि मैं कोल्ड ईमेल करने के वक्त ब्रांड को ये भेज सकूं। अब टू बी ऑनेस्ट मुझे वेबसाइट बनाना उतना अच्छा नहीं आता, जिसके लिए मैं एआई का भी यूज करने वाला हूँ, एंड अभी मैं जाने वाला हूँ मेरे एक फ्रेंड के घर में, उसे कोडिंग वगैरह सब कुछ आता है, एंड हाँ ही इज नॉट कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा, सो मैं वहां पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करूंगा, बट जैसे ही मैं घर आऊंगा तुरंत मैं सब कुछ शो करूंगा आप लोगों को। देन 10 बजे मैं निकल गया अपने फ्रेंड के घर, एंड पूरे 2:30 बजे मैं रिटर्न हुआ अपने घर में, और ये रहा हमारा वेबसाइट। आई एम बैक गाइज एंड लुक एट दिस वेबसाइट गाइज, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये मैंने खुद बनाया है। ये देख सकते हो कितना ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। यहाँ पर हमने सेक्शन ऐड किया है कि इन ब्रांड्स के साथ हमने काम कर रखा है यहाँ पर। हाँ, ये रहा होस्टिंगर, सुपर प्रोफाइल, ग्रोमो, ये सब ऐड कर रखा है। बेसिकली जिन ब्रांड्स के साथ मैंने मेरे यूट्यूब चैनल में काम किया है वो वाले चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड किया है। एंड ये देखो क्रिएटर्स की लिस्ट जो जिन्होंने मतलब रिप्लाई वगैरह दिया था, जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, हमारे क्लाइंट्स बन चुके हैं, उनका मैंने यहाँ पर चैनल वगैरह ऐड किया है, और या मैंने मेरा खुद का चैनल भी ऐड कर दिया है। लुक एट दिस। कल होगा सबसे मज़ेदार दिन, ब्रांड को रीच आउट करना। ज़्यादातर लोगों के लिए ये सबसे टफ काम होता है, बट मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है, कल मैं आप लोग को शो करूँगा।
यो गाइस, इट्स डे 3 एंड आज हम लोग रीच आउट करने वाले हैं ब्रांड्स को एंड ये सबसे ज्यादा टफ काम होता है। ऐसे हजारों लोग हैं जो एजेंसी स्टार्ट करते हैं एंड यहीं पर आके वो लोग अटक जाते हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि ब्रांड्स को कैसे रीच आउट करते हैं। बट मेरे पास यहाँ पर एक ब्रह्मास्त्र है एंड इट्स टाइम टू रिवील इट। देखो, अगर आप लोग काफी टाइम से मेरे वीडियोस देख रहे होंगे ना, देन आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, मेरे चैनल में सिर्फ 3000 सब्सक्राइबर ही हैं एंड मेरे एवरी सिंगल वीडियो स्पॉन्सर्ड रहता है इंटीग्रेशन अलग अलग ब्रांड्स के थ्रू। वो मैं कैसे करता हूँ? एक्चुअली इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा पीछे जाना होगा। मैं पिछले 4 साल से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ एंड मेरे पास मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स थे जिनमें अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी थे एंड उन चैनल्स में मुझे जितने भी स्पॉन्सरशिप्स वगैरह मिलते थे उन सारे ईमेल्स को मैं हमेशा से नोट करते हुए आ रहा हूँ। एंड आज के टाइम में मेरे पास एक पीडीएफ है जिसके अंदर करीबन 200 से 300 ईमेल से ब्रांड्स के एंड ऐसे वैसे ब्रांड्स नहीं, रेप्यूटेटिव ब्रांड्स लाइक ओडू, फिल्मोरा वगैरह वगैरह, एंड उसी के थ्रू मैं हर बार लोगों को ईमेल करता हूँ एंड मुझे ब्रांड डील्स मिलते हैं। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि भाई हमें भी ये चीज स्टार्ट करना है बट हमारे पास तो ऐसा कोई पीडीएफ वगैरह है ही नहीं। सो डोंट वरी, इस पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ये आप लोगों को भी मिलेगा। बट इसके अंदर मेरे पिछले 4 साल का मेहनत है जिसके वजह से मैंने इसका प्राइस रखा है 299 रुपीज एंड आप इस पीडीएफ को सिर्फ 300 रुपए में खरीद के 3 लाख का डील भी क्रैक कर सकते हो। तो इट्स टोटली वर्थ इट। डिस्क्रिप्शन में आपको इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। नाउ लेट्स सी कि इस चैलेंज से मैं कितना पैसा अर्न कर पाता हूँ। देन मेरे इस पीडीएफ में से मैंने 5 ब्रांड्स को मेल किया एंड विद इन 40 मिनट्स मुझे मेरा फर्स्ट रिप्लाई भी मिल गया। ओके गाइस, तो अभी मैंने 5 लोगों को मेल किया है। मैं ज्यादा लोगों को मेल नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं जितने भी लोगों को मेल करने वाला हूँ मुझे 100% रिप्लाईज मिलेंगे एंड मैं स्क्रीन में लगा दूंगा। ये मैंने उन्हें रीच आउट किया, उनमें से एक बंदे ने मुझे अभी रिप्लाई दिया है। ये कुछ तो आई थिंक चाइनीज कोई ब्रांड है या फिर कोरिया का, मुझे नहीं पता ये कौन सा लैंग्वेज है, बट इन्होंने मुझे ये कहा है कि इनका जो एआई टूल है लाइक 3D आर्ट करके उस तक एआई टूल है एंड ये लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि मैं उन्हें कुछ क्रिएटर्स के चैनल या फिर इंस्टाग्राम पेज का लिंक भेजूं, बट मैंने उनको बोल दिया है कि मैं उन्हें मैनेज करता हूँ एंड अभी तक तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। आई डोंट नो इनका आगे कोई रिप्लाई आएगा या नहीं, बट जो भी होता है मैं आप लोग को कल सुबह बता दूंगा एंड तब तक और भी ब्रांड्स की तरफ से रिप्लाईज आएंगे। आई एम डैम श्योर। 5 ब्रांड्स को मेल करके मैंने लैपटॉप बंद कर दिया बट रात तक मुझे दिखा कि 3 और ब्रांड्स की तरफ से मुझे रिप्लाई आ चुके थे एंड नेक्स्ट डे जो होने वाला था वो मेरे चैनल की हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। Oh my God, I don't know how to respond to this। अभी जो मैंने चीज देखा है, just look at this। ये देखो गाइस, कल हमने जिस ब्रांड के साथ बात किया था उनकी तरफ से रिप्लाई भी आ चुका है एंड इसे मैंने थोड़ा सा जूम कर रखा है एंड आप देख सकते हो उनका बजट है $40,000। इनके कैंपेन का बजट है $40,000। अगर आपको कोई अंदाजा नहीं, लेट मी शो यू। $40,000 INR में होता है अराउंड 38 लाख रुपीज। अब ऑफकोर्स ये पूरा अमाउंट कैंपेन का पूरा बजट है, बट अगर मैं ये कैंपेन सक्सेसफुली करता हूँ देन मैं एटलीस्ट 10% तो लूंगा एक क्रिएटर से एंड $40,000 का 10% होता है $4,000 एंड $4,000 INR में होता है अराउंड आई थिंक 3.5 से 4 लाख रुपए। मुझे इतना ज्यादा नहीं चाहिए, अगर मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए भी मिल जाता है बहुत ज्यादा हो जाएगा इस चैलेंज के लिए, क्योंकि मैंने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज्यादा कुछ हो जाएगा। दूसरे ब्रांड्स की तरफ से भी मुझे रिप्लाई मिले हैं बट अभी मैं उन्हें रिप्लाई नहीं देने वाला क्योंकि मुझे सिर्फ इसी में फोकस करना है। अभी हमें सब कुछ पता चल गया है, ब्रांड का नाम क्या है, दूसरा इनका कैंपेन का बजट कितना है एंड तीसरा इन लोगों को इस कैंपेन के लिए 40 ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स चाहिए। तो अभी से मैं इसी चीज में लग रहा हूँ। मैं 40 कंटेंट क्रिएटर्स को ढूंढ के निकालूंगा जो इनके ब्रांड के साथ परफेक्टली फिट हो। आई एम सो हैप्पी गाइस, होपफुली ये चैलेंज सक्सेसफुल हो जाए। वेल, मेरा ये एक्साइटमेंट ज्यादा दिनों तक नहीं टिका क्योंकि नेक्स्ट 3 दिन तक मैंने लगातार उन्हें रीच आउट किया बट उनके तरफ से मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला एंड मैंने ऑलमोस्ट गिव अप कर ही दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी वजह से ये चैलेंज अनसक्सेसफुल हो रहा है। बट देन फाइनली उनका रिप्लाई आया। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंप्लीटली फॉरगॉट कि आज ये इस चैलेंज का कितनेवां डे है, बट मेरे पास आज एक गुड न्यूज एंड एक बैड न्यूज है। सबसे पहले तो मैं आपको गुड न्यूज सुना देता हूँ। मुझे उस ब्रांड की तरफ से रिप्लाई मिला है एंड वो लोग मेरे साथ ये कैंपेन कंटिन्यू करना चाहते हैं। बट ये जो बैड न्यूज है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान से सुनना। देखो, पहले उन्होंने मुझे कहा था कि उन्हें 40 क्रिएटर्स चाहिए, तो मैंने 40 क्रिएटर्स कलेक्ट कर लिया था ऑलमोस्ट, बट अभी उन्होंने बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड कर दिया है। सबसे पहला चीज, उन्हें सिर्फ इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर्स चाहिए, विच इज फाइन। बट इसके ऊपर उन्होंने एक और फिल्टर लगाया है कि उनको सिर्फ 7 दिन के अंदर ये कैंपेन कंप्लीट करना है। और अगर इसको भी अगर आप साइड में रख लो, देन इसके ऊपर उन्होंने एक और फिल्टर लगाया है कि उनको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज वाले कंटेंट क्रिएटर्स चाहिए। एंड इसके ऊपर भी एक और फिल्टर है, उनका जो ब्रांड है वो स्पेसिफिकली उन कंटेंट क्रिएटर्स को टारगेट करता है जो 3D प्रिंटिंग या फिर 3D आर्ट वाले कंटेंट क्रिएट करते हैं। और अगर ये सारे चीजें मैं आपको मोटा मोटा कहूँ, देन सिर्फ 7 दिन के अंदर हमें इन सारे क्राइटेरियाज को कंप्लीट करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स 40 चाहिए। आई एम कुक्ड। आई डोंट थिंक कि इतना ज्यादा मैं कर पाऊंगा अकेले। बट एक चीज उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अगर मेरे से 40 क्रिएटर्स नहीं होता तो मैं अपने अकॉर्डिंग जितने भी क्रिएटर्स उनको बेचता हूँ वो उसके अकॉर्डिंग बजट फिक्स करेंगे। बट मुझे ये चैलेंज कुछ भी करके कंप्लीट करना है, चाहे मैं 5 से 6 कंटेंट क्रिएटर्स को लेके ये चैलेंज करूंगा। सो मुझे ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि आगे जाके हमें नेगोशिएशन, स्क्रिप्ट भेजना, बहुत सारे झंझट है आगे। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ आज का दिन ही लूंगा रीच आउट करने के लिए कंटेंट क्रिएटर्स को। सो लेट्स कंटिन्यू, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते। देन उसी दिन को मैंने ये कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को सिलेक्ट किया जो उसी एग्जैक्टली सेम नीश में कंटेंट बनाते हैं जो ब्रांड्स का रिक्वायरमेंट है। एंड मैंने इन सबको मेल भी डाल दिया। हेलो गाइज, अगेन आई फॉरगॉट ये कौन सा डे है, बट आज मैं ये वीडियो दोपहर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि सुबह से मैंने बहुत सारे वर्क कंप्लीट किए। सबसे पहले मैंने कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को मेल किया जो एग्जैक्टली ब्रांड के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिट बैठता है। एंड देन आज सुबह मॉर्निंग को मुझे रिप्लाई मिला। एंड जैसे ही मुझे रिप्लाई मिला, जिस भी क्रिएटर ने हमारे साथ काम करने के लिए एक्सेप्ट किया, मैंने तुरंत ब्रांड के पास इनके यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम पेज शेयर कर दिया। एंड देन तुरंत ब्रांड ने भी हमें रिप्लाई दे दिया इन सारे क्रिएटर्स के प्रोफाइल को अप्रूवल देते हुए। बट ब्रांड ने यहाँ पर बजट भी मेंशन कर दिया है क्योंकि ब्रांड को लगता है कि ये जितने भी क्रिएटर्स है इनका चैनल एंड पेज उतना ज्यादा बड़ा नहीं है। सो इस पूरे कैंपेन का बजट ब्रांड ने बताया है $1.5K, जो INR में होता है करीबन 1,45,000 रुपए। अब अगर हम यहाँ में से हमारा प्रॉफिट देखें तो हमें 10% मिलेगा, तो इसका 10% होता है करीबन लगभग 15,000 रुपए आई गेस। अभी हमारे पास कोई काम नहीं बचा है। अभी मैं क्रिएटर को बोलूंगा कि स्क्रिप्ट लिखे, देन मैं स्क्रिप्ट भेजूंगा ब्रांड के पास। अगर कोई चेंजेस करना हो तो ब्रांड फिर से बता देगा, अगेन में भेजूंगा क्रिएटर के पास। मतलब कि ये सारे प्रोसेस रहेंगे। फिर भी मैं ट्राई करूंगा कवर करने का एंड होपफुली अभी और कोई दिक्कत ना आए, ये चैलेंज सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। अगले 5 दिनों तक मेरा ज्यादा कुछ काम नहीं था। क्रिएटर स्क्रिप्ट लिख रहा था, वीडियो बना रहा था एंड मैं बस अपडेट दे रहा था ब्रांड के पास। फाइनली द कैंपेन इज ओवर। लास्ट कुछ दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेडेक भरा था, बट फाइनली हमें हमारा पेमेंट भी मिल चुका है एंड कैंपेन वगैरह सब ओवर हो चुका है। और अगर बात करें पेमेंट के बारे में तो हमने अर्न किया है 14,000 समथिंग रुपी। आई थिंक कुछ चार्जेस वगैरह भी कटे होंगे यहाँ पर से। बट अभी फाइनली बात करते हैं, क्या ये वर्थ इट था? देखो, अगर आपने ज़्यादा कुछ ऑनलाइन अर्न नहीं किया है एंड आप अर्न करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, देन मेरे हिसाब से ये आपके लिए परफेक्ट है, आप कर सकते हो। बट मेरे लिए ये काफी ज्यादा हेडेक भरा था क्योंकि मैंने फ्रीलांसिंग भी इसी वजह से छोड़ दिया था, क्योंकि क्लाइंट के साथ बहुत ही ज्यादा किट करना पड़ता है जो मेरे से नहीं होता। बट अगर आप इन चीजों को मैनेज कर सकते हो देन ये आपके लिए बना है। काफी अच्छा खासा अर्निंग पोटेंशियल है। कैसे क्या करना है सब कुछ आपको शायद से इस चैलेंज में दिख ही गया होगा, बट सिर्फ एक चीज आपको नहीं बताऊंगा कि ब्रांड के ईमेल्स कहां पर से मिलते हैं। उसके लिए मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक PDF दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। एंड नेक्स्ट कौन सा चैलेंज करो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड बाय।